एक दिन एक छोटे शहर में एक स्थानीय फिलोसफी के प्रोफेसर जो अपनी अनूठी शिक्षण विधियों के लिए जाने जाते थे, ने एक प्राथमिक विद्यालय का विशेष दौरा किया। अपनी यात्रा के दिन वह एक कक्षा में पहुंचे। उसकी आंखों में एक दिलचस्प चमक थी और उनकी बाह के नीचे एक बड़ा खाली कांच का जार छिपा हुआ था। इसने तुरंत बच्चों का ध्यान खींचा। चंचल रहस्यमयी हवा के साथ यह स्पष्ट था कि यह आपका सामान्य स्कूल का दिन नहीं होगा। उसने उसे सबके सामने मेज पर रख दिया और फिर मेज के नीचे से उसने बड़े पत्थरों का ढेर निकाला, जिनमें से प्रत्येक का आकार लगभग एक मुट्ठी के बराबर था। सावधानी से उसने इन पत्थरों को एक एक करके जार में डालना शुरू कर दिया, जब तक कि वह और न समा सके। वह कक्षा की ओर मुड़ा और पूछा, क्या यह जार भर गया है? यह देखकर कि कोई और पत्थर फिट नहीं हो सकता, छात्रों ने सिर हिलाया और हाँ में उत्तर दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर ने कंकड़ का एक थैला निकाला। उसने जार को थोड़ा हिलाते हुए उसमें डालना शुरू किया। पत्थरों से बहुत छोटे कंकड़ पत्थरों के बीच की खाली जगहों में लुढ़क गए। उसने फिर से कक्षा से पूछा, क्या यह जार अब भर गया है? कुछ छात्र उनकी बात समझने लगे और झिझकने लगे, लेकिन कई सहमत हो गए। फिर हाँ, अब यह भर गया है। फिर प्रोफेसर ने रेत का एक थैला बनाया और उसे जार में डालना शुरू कर दिया। छोटे छोटे दानों ने तीसरी बार पत्थरों और कंकड़ों के बीच बची हुई खाली जगहों को भर दिया। उसने पूछा, क्या जार अब भर गया है? छात्रों ने इसे पकड़ते हुए जवाब दिया, शायद नहीं। अंत में प्रोफेसर ने पानी का एक जग निकाला और उसे जार में डाला, जिससे रेत पानी में घुल गई। तभी वह इस बात से सहमत हुआ कि जार सचमुच भर गया है। उन्होंने अपनी छात्रों की ओर देखा और समझाया, मैं चाहता हूं कि आप यह महसूस करें कि यह जार आपके जीवन का प्रतीक है। पत्थर महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपका परिवार, स्वास्थ्य और दोस्त, ऐसी चीजें कि यदि बाकी सब कुछ खो जाए और केवल वे ही बचे रहें, तो भी आपका जीवन पूर्ण रहेगा। कंकड़ अन्य चीजें हैं जो मायने रखती हैं, आपकी नौकरी, आपका घर, आपकी कार। उन्होंने आगे कहा, रेत छोटी चीजों, तुच्छ चीजों का प्रतिनिधित्व करती है। यदि आप पहले जार में रेत या कंकड़ डालते तो पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं होती। जीवन पे भी ऐसा ही होता है। यदि आप अपना सारा समय और ऊर्जा छोटी छोटी चीजों, दैनिक कार्यों और सांसारिक कार्यों पर खर्च करते हैं, आपके पास उन चीजों के लिए कभी जगह नहीं होगी जो वास्तव में सबसे ज्यादा मायने रखती है। पत्थर वे चीजें हैं जो आपके सच्चे सार और खुशी के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे आपके प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने, आपके स्वास्थ्य की देखभाल करने, बल्कि आपके सपनों और जुनून को पूरा करने का भी प्रतिनिधित्व करती है। यदि आप इन्हें प्राथमिकता नहीं देते हैं, अंत में आप पाएंगे कि आपने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को छोड़ दिया है। उन्होंने फिर प्रभावशाली ढंग से निष्कर्ष निकाला, सुनिश्चित करें कि आप पहले पत्थर डालें। वे आपकी नींव है, आपके मुख्य स्तंभ हैं। वे आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपके सपने हैं। कंकड़ या रेत, गौण कार्यों, दिनचर्या, तुच्छताओं को उन पर हावी न होने दें। आपकी यात्रा के अंत में ये पत्थर ही हैं जो आपके जीवन के जार में सबसे अधिक वजन करेंगे, जो इसके मूल्य और अर्थ को परिभाषित करेंगे। अपने जीवन को उन चीज़ों को संचालित होने दें जो आपकी आत्मा को समृद्ध करती है, जो आपकी आत्मा को संतुष्ट रखती है और जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और बाकी सब रेत और पत्थर हैं। जैसे ही प्रोफेसर ने अपना भाषण समाप्त किया, एक विचारशील छात्र ने अपना हाथ उठाया और पूछा, लेकिन प्रोफेसर, पानी के बारे में क्या? वह हमारे जीवन में कहाँ फिट बैठता है? प्रोफेसर उसके व्यवहारिक प्रश्न पर मुस्कुराए और उत्तर दिया, पानी पानी इस बात का प्रतीक है कि आपका जीवन चाहे कितना भी भरा पूरा क्यों ना हो, किसी मित्र के साथ एक कप कॉफी या चाय के लिए हमेशा जगह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने व्यस्त हैं। खुशी, विश्राम और दूसरों के साथ जुड़ाव, ये छोटे छोटे क्षणों के लिए हमेशा जगह होती है। अपने जीवन में हम अक्सर खुद को प्राथमिकताओं के बीच जूझते हुए पाते हैं। हर चीज के दिन के सीमित घंटों में फिट करने की कोशिश करते हैं। हम भागदौड़ और छोटे छोटे कामों में इतने फंस जाते हैं कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है। यह जार, हमारा जीवन, यह अनंत नहीं है। इसमें बस इतनी ही जगह है। यदि हम इसे पहले रेत और कंकड़, सांसारिक और परिधीय से भरना चुनते हैं, हम पत्थरों, वास्तविक मूल्यों और अर्थ की चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, पहले अपने पत्थरों पर ध्यान दें।
आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपके जुनून, आपके सपने, ये आपके जीवन के वे पहलू हैं जो जब बाकी सब कुछ छीन लिया जाएगा तब भी आपको पूर्ण और संतुष्ट छोड़ देंगे। पहले इन कीमती पत्थरों का ख्याल रखें। उन लोगों के लिए समय निकालें जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिनकी आप परवाह करते हैं। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को पोषण करें, निडर होकर अपने जुनून का पीछा करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो सीखने, विकास और दयालुता के लिए जगह बनाना कभी न भूलें। और पानी, यह अप्रत्याशित है, अनियोजित है। वह एक दोस्त के साथ कॉफी, सहज हंसी, खुशी के साझा क्षण है। यहाँ तक कि जब जीवन इतना भरा हुआ लगता है तब भी इनके लिए हमेशा जगह होती है। जुड़ने, आराम करने, रेत में कंकड़ बनने के लिए हमेशा जगह होती है। वे महत्वपूर्ण चीज़ों के आसपास फिट बैठेंगे। ये ऐसे कार्य और जिम्मेदारियां हैं जो आवश्यक हैं, लेकिन इनमें आपका सारा समय या ऊर्जा नहीं लगनी चाहिए। उन्हें आपके पत्थरों के लिए बनी जगहों को खत्म नहीं करना चाहिए। अंत में याद रखें, यह अत्यधिक व्यस्त जीवन जीने के बारे में नहीं है, बल्कि उन अनुभवों से समृद्ध एक पूर्ण जीवन जीने के बारे में है जो वास्तव में आपके लिए मायने रखते हैं। यह सिर्फ दिन गिनने के बारे में नहीं है, बल्कि दिनों को गिनने के बारे में। यह पत्थरों, कंकड़, रेत और पानी को इस तरह संतुलित करने के बारे में है जो आपके जीवन को समृद्ध बनाता है, जो आपको सच्चा आनंद देता है। यह लंबी छलांग लगाने की प्रेरणा है। याद रखें, अपने पत्थरों को प्राथमिकता दें और हर पल गिनें।